हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसकी यूनिट 6 जो है उसकी जो पोएम एनिमल्स, उसको हम कवर करेंगे। वॉल्ट विटमैन ने लिखी हुई है। इसके पहले हमने इस एनिमल्स पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखी थी। इस वीडियो में हम लोग इसके जो थिंकिंग अबाउट द पोएम क्वेश्चन आंसर हैं उसको इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में जो टर्न शब्द आया है उस पर गौर कीजिए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। कभी किससे मुड़ना चाहता है, किससे दूर होना चाहता है, तो इसका या किससे वो मुड़ रहा है, तो इसका आंसर होगा द पोएट कंपेयर्स एनिमल्स एंड ह्यूमन इन द पोएम इन दिस पोएम। इस जो पोएट है उसने इस कविता में एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो हैं, मानव जो है, उनकी तुलना करती है, या वो कवि ने इस पोएम में जो जानवर हैं और जो मानव है उनकी भी तुलना की है। ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। और उसे लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो इंसानों की अपेक्षा कहीं बेहतर है। सो इसीलिए ही इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विद विद अदर ह्यूमंस एंड गो टू लिव विद द एनिमल्स। इसलिए वह दूसरे लोगों के साथ रहने से दूर होकर के वह जानवरों के साथ रहने के लिए जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। उन 3 चीज़ों को बताइए जो मानव तो करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। तो इसका आंसर है ह्यूमंस क्राई अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। जो मानव हैं अपनी परेशानियों के लिए रोते रहते हैं, वाइल एनिमल्स डू नॉट डू सो। लेकिन जो जानवर है ऐसा नहीं करते। ह्यूमन लाई अवेक इन डार्क। जो ह्यूमन होते हैं वो अंधेरे में जागते रहते हैं, लेटे रहते हैं, वाइल एनिमल्स डू नॉट डू सो। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। ह्यूमन्स फील गिल्टी एंड दे वीप फॉर देयर सिन। मानव जो है वो पछतावा करता है और अपने पापों के लिए रोता है, वाइल एनिमल डू नॉट फील लाइक इट। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरह से फील नहीं करते हैं। ठीक है, ये था हमारा 2। देखते हैं 3 को। 3rd क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू ह्यूमंस नीड टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड thousands of years ago। डिस्कस इन द ग्रुप। डिस्कस दिस इन ग्रुप। क्या जो ह्यूमन हैं वो हज़ारों साल पहले रहने वाले जो दूसरे कई मानव थे उनके आगे झुकता है, उनके पैरों में झुकता है? क्या ऐसा है, इसको बताना है। तो इसका आंसर है यस, ह्यूमंस नीड टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड thousands of years ago। हाँ, जो मानव हैं वो उन हज़ारों साल पहले रहने वाले ह्यूमंस के आगे झुकता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द वे टू शो अवर रिस्पेक्ट। क्योंकि यह हमारे रिस्पेक्ट को शो करने का, प्रकट करने का एक तरीका है। टू अवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के प्रति। इट इज़ द कल्चर ऑफ अवर सोसाइटी, और ये हमारे समाज का एक, हमारी संस्कृति का एक रिवाज भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टोकन दैट द पोएट से ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो। वो कौन सी टोकन से निशानियां हैं जिसको कभी कहता है कि उसने बहुत पहले गिरा दी होंगी। एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम। और जिनको उन जानवरों ने उसके लिए रख ली थी। डिस्कस इन दिस क्लास। कक्षा में इसके बारे में बातचीत करिए। एक हिंट है, विटमैन बिलोंग्स टू रोमांटिक ट्रेडिशन एंड इंक्लूड रूसो एंड वर्ड्सवर्थ, which hold that civilization had made humans false to their own true nature. What could be the basic aspect
ऑफ नेचर एज लिविंग बीइंग दैट ह्यूमंस चूज टू इग्नोर और डेनी। ठीक है, तो कक्षा में इस बात की चर्चा करें। जो विटमैन हैं वो एक रोमांटिक विचारधारा के कवि हैं, और रूसो और वुडवर्थ हैं जिनका ये मानना है कि आधुनिक सभ्यता ने जो सिविलाइजेशन है उसने मानवों को जो व्यवहार है, जो स्वभाव है वो बदल दिया है, और हमारे जैसे जीवित प्राणियों के स्वभाव का एक जो बुनियादी पहलू है, बेसिक एस्पेक्ट है, वो क्या होना चाहिए, जिसे मानव या तो अनदेखा कर देते हैं या चुनने से मना कर देते हैं। तो इसका आंसर बनेगा दीज आर द टोकन्स ऑफ जॉय। ये टोकन्स हैं वो जॉय, लव, काइंडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, ये सब हैं एक दूसरे के प्रति। जो पोएट है इज सैड टू सी दैट दीज ह्यूमन वर्च्यू हैव डिसअपीयर्ड। जो कवि है वो इसको देखकर दुखी है कि जो मानव के ये गुण हैं वो अब गायब हो चुके हैं। ही फील्स दैट इन दिस रिगार्ड एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। और वो इस पक्ष में वो देखता है, इस पहलू में वो महसूस करता है इस मामले में कि जो जानवर हैं वो मानवों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो थिंकिंग अबाउट द पोएम के 4 क्वेश्चन थे जिनको हमने कवर किया इसमें। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।